घना अंधेरा, चारों ओर डरावना जंगल। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार हाथ में लिए धीरे धीरे उस पुराने श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी और तभी उन्हें दूर एक सूखे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ वही रहस्यमयी बेताल दिखाई दिया। बेताल की लाल चमकती आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। विक्रम बिना डरे धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा, अचानक जोरदार ठहाका गूंजा। बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम सचमुच बड़े साहसी हो, लेकिन याद रखो, अगर रास्ते में तुम बोले तो मैं फिर वापस इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम चुप रहे और आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद बेताल बोला, ठीक है राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम्हें उत्तर पता होते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में बंट जाएगा। जंगल की हवा और भी डरावनी हो गई। फिर बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। जंगल की हवा और भी डरावनी हो गई। फिर बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बेताल की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास जो सबसे कीमती खजाना है उसे मैं केवल उसी बेटे को दूंगा जो सबसे बुद्धिमान साबित होगा। ये सुनते ही तीनों भाई सोच में पड़ गए। कुछ दिनों बाद पहला बेटा एक जादुई दर्पण लेकर आया जो इंसान का भविष्य दिखा सकता था। दूसरा बेटा एक उड़ने वाला घोड़ा लेकर आया जो पल भर में कहीं भी पहुंच जाता था। लेकिन तीसरा बेटा खाली हाथ वापस लौटा। ये देखकर दोनों भाई हंसने लगे। तभी तीसरे बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कोई वस्तु नहीं लाया, लेकिन मैंने रास्ते में एक भूखे बच्चे की जान बचाई है। ये सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, बताओ राजा विक्रम, तीनों भाइयों में सबसे बुद्धिमान कौन था? जंगल में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सोचने लगे। क्लिफ हैंगर एंडिंग। और तभी अचानक पेड़ों के पीछे किसी काले परछाई की आंखें चमकी। क्या वो कोई राक्षस था या बेताल का कोई नया रहस्य? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनिए।